हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज विथ विवेक पर। आज हम एमआईएस इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 3 में हैं। पिछले दो पार्ट्स में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 था। और आज मैं लेकर आया हूँ अगले टॉप 5 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आप एमआईएस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड है, जो आपकी बहुत ही मदद करेगा इंटरव्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमने अलग अलग शीट में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड 6 डे ऑफ प्रीवियस मंथ। यहाँ पे हमारे पास डेट दिया हुआ है और इस डेट का जो पिछला महीना रहेगा उसका 6 डे कौन सा हो सकता है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कभी भी डेट का लास्ट दिन पूछा जाता है तो उसका फाइंड आउट करने के लिए डेट हम लोग यू मंथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे यू मंथ, स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, पिछला महीना यूज करना है प्रीवियस मंथ के लिए तो हम लोग माइनस में जाएंगे, -2, ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसको एंटर मारोगे तो आप देख सकते हो 30 अप्रैल दिख रहा है, बट हमको मई मंथ का चाहिए क्योंकि जून है, जून का प्रीवियस मंथ मई मंथ आएगा और मई मंथ का 6 स्टार्ट डे यानी 6 में। तो इसमें वापस F2 करके प्लस करेंगे 6 को ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे हर एक महीने का जो प्रीवियस डे का मंथ का 6 नवंबर आ गया है। जैसे नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे जून, जुलाई है तो यहाँ पे जून का आएगा। तो ईओ मंथ यूज करके आप उसके प्रीवियस मंथ यूज कर सकते हो फॉर्मूले में। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट कमीशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज एट 15% ऑफ देयर सेल्स, ओनली एम्प्लॉयज विद ए एंड बी ग्रेड कैन अवेल कमीशन। मीन्स यहाँ पे हमारे पास ग्रेड है, ये ग्रेड अगर ए और बी है तो हमको उस सेल्स के उसके ऊपर 15% का कमीशन प्रोवाइड करना है। अगर उस पे ए और बी ग्रेड नहीं है तो उसका जो भी सेल्स है वही रहना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा लॉजिकल बेस्ड पे तो हम लोग इफ का ही कंडीशन यूज करते हैं। और यहाँ पे ए और बी दोनों का यूज करना है तो इफ और आर दोनों साथ में कंबाइन करेंगे, तो इक्वल प्रेस करेंगे इफ एंड और, ग्रेड पे आएंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब ये बरोबर है हमारा ए के, कॉमा अगेन सेम इक्वल रहना चाहिए बी के, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और का फंक्शन, कॉमा, अगर ये ग्रेड ए और बी है तो मुझे ये सेल्स पे 15% का कमीशन आनी चाहिए, अदरवाइज इसकी जो भी सेल्स अमाउंट है वो आनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, रिटर्न करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिसका भी ए और बी ग्रेड है उसको कमीशन मिला है, अदरवाइज उसकी जो सेल्स अमाउंट है वही यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ग्रेड भी चेंज करूँ, डी करूंगा, तो आप देखोगे जो ही इसका अमाउंट है 36,000 वही आया है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे मेक पिवट टेबल एंड एडिंग टू कॉलम्स, फर्स्ट वन इज 18% जीएसटी ऑफ अमाउंट एंड सेकेंड वन ग्रैंड टोटल अमाउंट, बट इंश्योर देयर इज नो चेंजेस अलाउ ऑन रो डेटा। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, अब इस डेटा के बेस पे आपको एक प्राइवेट टेबल यूज करना है। प्राइवेट टेबल में आपको एक भी दो आपको कंडीशन यूज करना है। यहाँ पे रॉ डेटा में आपको एक भी कॉलम नहीं ऐड करना है, जो भी आपको लॉजिक यूज करना है वो भी प्राइवेट टेबल में करना है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट पे 18% का जीएसटी लगना चाहिए हर एक प्लानर पर। और सेकंड कंडीशन है आपको उसका जो भी 18% का जीएसटी का अमाउंट आएगा और ये अमाउंट दोनों ऐड करके एक ग्रैंड टोटल बनेगा। लेकिन आपको जो भी यूज करना है वो प्राइवेट टेबल में यूज होगा, हम लोग रॉ डेटा में कुछ भी एक कॉलम ऐड नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए इसको यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पिवट टेबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे मुझे यही शीट पे पिवट टेबल यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन आता है, एक न्यू वर्कशीट पे करूंगा तो एक नया वर्कशीट ओपन होगा, लेकिन मुझे इधर ही ओपन करना है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे लोकेशन अब पूछ रहा है। तो लोकेशन मुझे जहाँ पे भी ये शीट में ऐड करना है टेबल, वहाँ की मैं रेंज दे दूंगा, यानी कि लोकेशन प्रेस करूंगा। तो ये लोकेशन भी मुझे प्रेस करना है तो ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पे पिवट टेबल यूज होगा मेरा। अब यहाँ पे पहला है क्या है, हमको 18% जीएसटी चाहिए अमाउंट के बेस पे, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है यहाँ पे मैं वैल्यू में लेता हूँ। और प्लानर पे चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लानर यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे 18% जीएसटी यूज करने के लिए अगर आपको कभी भी पीवेट में कोई भी कंडीशन यूज करनी है
तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक टैब ओपन होता है एनालिसिस का। यहाँ पे टैब में आप देखोगे फील्ड आइटम्स एंड सेट का एक टैब है, तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कैलकुलेट फील्ड, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फील्ड का नाम क्या रहेगा, सबसे पहले आपको वो देना है यहाँ पे, तो मेरा फील्ड का नाम है 18% जीएसटी ऑफ अमाउंट। अब यहाँ पे फॉर्मूले में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है वो प्रेस लगाना है। तो मुझे अमाउंट चाहिए सबसे पहले, तो अमाउंट में इंसर्ट करूंगा। अब ये अमाउंट में मुझे 18% का जीएसटी लगेगा, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई का सिंबल रखना है और 18% यहाँ पे अमाउंट डालना है, और इसको ओके डालना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 18% का अमाउंट यहाँ पे लिस्ट आ गई है पूरी, इस पे यूज होके। अब दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल चाहिए, ये जो अमाउंट है सम ऑफ अमाउंट और सम ऑफ 18% जीएसटी अमाउंट, ये दोनों का एक ग्रैंड टोटल बनना चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। तो सेम अगेन हम लोग एनालिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है फील्ड का, इस पे क्लिक करेंगे, अगेन कैलकुलेट फील्ड पे जाएंगे और इसका फील्ड का नाम रखेंगे ग्रैंड टोटल। फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग को अमाउंट को ऐड करना है किसके साथ, जीएसटी के साथ, तो हम लोग प्लस का आइकन करेंगे और 18% जीएसटी यहाँ पे ऐड पे ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे सम ऑफ ग्रैंड टोटल भी यूज होके आ गया, इसकी जो दो टोटल रहेगी दोनों की वहां पे क्या आ गया। इसको फॉर्मेट भी हम लोग सेम दे देते हैं यहाँ पे। तो ऐसा आप यूज कर सकते हो पाइवट टेबल में कैलकुलेट फील्ड ऑप्शन पे यूज करके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स एज पर गिवन क्राइटेरिया बिटवीन 14th जैन 2023 टू 20th मई 2024। मीन्स यहाँ पे हमारे पास डेट का कॉलम है, ये डेट में अगर 14 जनवरी 2023 से लेके 20 मई 2024 के बीच में कितना सेल्स हुआ है वो काउंट चाहिए हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ। ये डेट रेंज है मेरा, तो मैं डेट रेंज सिलेक्ट करूंगा, फ्रीज करूंगा, कॉमा। तो ये 14 जैन पहले हमको रखना पड़ेगा, तो मतलब ये डेट से बड़ा रहना चाहिए और ये डेट से छोटा। तो डबल इनवर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन यूज करेंगे, इक्वल टू, और ये डेट लिखेंगे यहाँ पे 14 जैन 2023, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा देंगे। अगेन हम लोग सेम यही डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अभी ये मेरा ग्रेटर देन रहना चाहिए 20 में से 2024 के बीच का, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रेकेट क्लोज, एंटर मारेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 46 ऑलरेडी आउटपुट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो जो भी इस डेट के बिटवीन का जितना भी है, मतलब जितना भी सेल्स हुआ है दिन में, उसका टोटल 46 काउंट है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेक पाइवट टेबल मंथ वाइज बेस्ड अपॉन बिलो द सेट। यहाँ पे मेरे पास टेबल है, ये टेबल में आपको यहाँ पे डेट दिया हुआ है डे लेवल पे, तो आपको इसको मंथ लेवल पे करके एक पाइवट यूज करना है। तो सिंपल अगेन हम लोग एक पिवट यूज करेंगे इस पे। और मुझे इसी शीट पे पीवीटी यूज करना है, तो आपको बताया मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करना, लोकेशन आपको जिधर लोकेशन यूज करना है वहाँ पे लोकेशन देना आप, और ओके क्लिक करना। तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे नेम्स ऑफ रो यहाँ पे मंथ वाइज करना है, तो मैं यहाँ पे इसको रो में ले लेता हूँ और सेल्स वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे मंथ वाइज करना है, सॉरी, तो यहाँ पे डेट पे मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे ईयर वाइज आ रहा है, 2020 दिख रहा है, 2021। तो यहाँ पे सिंपल इसको मंथ में करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ग्रुप, ग्रुप पे क्लिक करना। तो आप यहाँ पे देखोगे तीन ही सिलेक्टेड है, तीनों मंथ क्वार्टर्स ईयर्स। तो हम लोग को सिर्फ मंथ चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको अनटिक करता हूँ, इसको भी अनटिक करता हूँ और सिर्फ मंथ पे ही क्लिक करने देता हूँ, ओके प्रेस करूंगा। तो आप देखोगे जैन फेब मार्च अप्रैल में जो भी मंथ वाइज का डेटा है सेल्स की अमाउंट, वो कैलकुलेट होकर पीवी टेबल में आपको शो हो रहा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में भी दिखेगा, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है अलग अलग क्वेश्चन की। तो आप ये क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल हमारे अगले वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।